मित्रों, ओशो द्वारा जो आध्यात्मिक कहानियाँ बताई गई हैं उस श्रृंखला में आज ये 5वां एपिसोड है। आज का विषय है धनुर्विद्या, यानी धनुष बाण चलाने की कला। आपको लग सकता है कि ये इतनी कौन सी बड़ी बात है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी बात है। एक राज्य था जिसमें एक बहुत अच्छा धनुर्विद्या का जानकार था। उसके निशाने 100 में से 100, आप समझ सकते हैं, 100 में से 100 निशाने उसके बराबर लगते थे। तो उसने राजा को कहा कि आप मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा धनुर्विद घोषित कर दें। ये सुनकर के उस राजा के दरबार में जो एक पहरेदार था, वो हंस पड़ा और इससे पहले कि कोई डिसीजन हो पाता वो सभा समाप्त हो गई। फिर वो धनुर्विद उस पहरेदार के पास गया। बोले, तुम हंसे क्यों? बोले, तुम्हारे 100 में से 100 निशाने भले ही होते हों, सही निशाने पे जाते हों, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो तुमसे भी बड़ा धनुर्विद है। तो उसने उसका पता लिया। बोलो, वो ऐसे ऐसे एक तलहटी में कहीं नीचे, कहीं पहाड़ी की तलहटी में कहीं रहता है। वो उसके पास जैसे तैसे पूछते पूछते पहुंच गया। तो मालूम पड़ा, उसने पूछा कि तुम करते क्या हो? वैसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो दिख ही रहा था, बड़ा गरीब आदमी था और लकड़ियां बीनता था या लकड़ियां तोड़ता था और शहर में बेच करके लकड़ियां अपनी आजीविका चलाता था। तो उसने एक दो कुछ उससे बातें सीखने की कोशिश की। तो उसको मालूम पड़ गया कि नहीं, वास्तव में ये बहुत बड़ा धनुर्विद है, यानी जिसको धनुष बाण चलाने की कला आती। 3 साल तक, पूरे 3 साल तक वो उससे सीखता रहा। और फिर भी उसको लगा कि नहीं, मैं इतना सीखने के बाद भी नंबर 2 हूं, यानी पहला तो ये जिससे मैं सीख रहा हूं और दूसरा नंबर मेरा। तो अगर मैं राज्य में जाके कहूंगा कि मुझे सबसे बड़ा धनुर्विद घोषित किया जाए, तो मैं भी जानता हूं कि मैं तो नंबर 2 हूं, 1 नंबर तो वो है। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि जो अब तक सिखा रहा है 3 साल से मुझे, क्यों ना उसको मार दिया जाए। अगर वो मर जाएगा तो मैं नंबर 1 हो जाऊंगा। बड़ी सिंपल बात है। तो उसने क्या किया, जब वो जंगल में लकड़ी बीन रहा था उसका गुरु, तो उसने एक तीर छोड़ा गुरु की तरफ, गुरु को मारने के लिए। गुरु ने देखा कि तीर आ रहा है, तो उसने अपनी झोली में से जो लकड़ियां इकट्ठी की थी उसमें से एक लकड़ी उठाई छोटी सी और उस तीर की तरफ मार दी। तो क्या हुआ, वो जो तीर चला था वो पलट के इसी शिष्य पे
शिष्य के पेट में या जांग में कहीं लग गया, जहाँ मतलब इतना कोई मौत का खतरा नहीं था, ऐसी जगह जाके लगा। तो गुरु ने कहा कि बस यही एक कला मैं तुमको सिखाना नहीं चाहता था, लेकिन सुनो। गुरु ने कहा सुनो, मेरा भी एक गुरु है। अब तो वो बहुत आश्चर्यजनित हो गया कि भाई यार, तुम इतने बड़े आदमी कि तुम एक लकड़ी के टुकड़े से मेरे बाण को इधर से उधर कर देते हो, और तुम्हारा भी कोई गुरु है? बोले हाँ, वो एक पर्वत की चोटी पे रहता है, अगर तुम वहां जा पाओ, उससे सीखो तुम, वो मेरा गुरु है। अच्छा, जो ये सिखाने वाला था वो खुद 70 साल का था, लकड़ियां बेचता था, लकड़ियां तोड़ के शहर में बेचता था और अपना गुजारा करता था, इस टाइप का आदमी था। लेकिन उसने कभी अपने को धनुर्विद घोषित करने की कोई कंपटीशन में नहीं आया था। अब भाई ये तो बड़ा परेशान हो गया कि यार, इसका भी गुरु है कोई, अब इसका गुरु कैसा होगा? जब ये इतना खतरनाक आदमी है तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो वो उसने उसके बारे में पूछा कि भाई तुम्हारा गुरु कैसा दिखता होगा, क्या है क्या नहीं। उसने कहा वो 80-90 साल का होगा। बोले अच्छा, और धनुर्विद है? बोले उससे बड़ा धनुर्विद कोई है ही नहीं। तो बोले ये कैसा आदमी होगा भाई 80-90 साल का? उसके तो हाथ पैर कपते होंगे ना उम्र के हिसाब से। बोले तुम एक बार मिल तो लो उससे। तो वो पूछते पूछते पहाड़ी के चोटी पे पहुंचा। वहां पे एक उसको बुड्ढा मिला। उसने कहा मेरे को ऐसा ऐसा एक मिला था, जिसने बताया था कि यहाँ पर कोई एक धनुर्विद्या में प्रवीण माहिर आदमी है, जो धनुर्विद्या को अच्छे से जानता है। तो बोले अच्छा, उसने भेजा है क्या? चलो आ जाओ, मैं ही वो आदमी हूं। फिर वो उस गुरु से पूछने लगा कि कहाँ से शुरुआत करें सीखने की। तो वो गुरु उसको एक पहाड़ी के ऐसे संकरे रास्ते पे ले गया, जिसमें मुश्किल से 2-3 इंच की जगह थी चलने की। आप कल्पना कर सकते हैं, 2-3 इंच। अगर एक कदम बाएं गिर गया तो आप मीलों गहरे खड्डे में गिर करके कहाँ खो जाओगे, कोई खबर नहीं। ऐसे रास्ते पे वो आदमी, उसका गुरु, कम से कम 40-50 कदम चल गया आराम से, और इसका एक एक कदम डगमगा रहा था कि अगर मैं जरा सा डगमगाया तो गया काम से। और उसका गुरु गया 50 कदम। बोले आ जाओ। अरे बोले कैसे आ जाऊं, इतना आसान है क्या? तो बोले जो तुम्हारे अंदर जो डगमगाहट है, वही तुम्हारे धनुर्विद्या में सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम इस डगमगाहट से बच जाओ तो तुमने सारी बाधाएं पार कर दी, ऐसा समझ लेना। जैसे तैसे वो पता नहीं कैसे पहुंचा वो। फिर गुरु ने कहा कि हाँ, उसने गुरु को कहा कि आप बताओ आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या करके दिखा सकते हो।
तो गुरु ने आकाश में 20-25 पक्षी उड़ रहे थे। उनको ऐसे उंगली के इशारे से ऐसा इशारा किया और वो सारे पक्षी मर के नीचे गिर गए। फिर गुरु ने उसे बताया लौट के कि ये असली धनुर्विद्या है, जिसमें धनुष और बाण की भी जरूरत नहीं है। मैंने कौन सा धनुष चलाया, मैंने कौन सा बाण चलाया, और फिर भी सारे पंछी नीचे गिर पड़े। तो अच्छा, इस कहानी को मैंने आगे और जोड़ा अपने मन से। वो ये है कि जब राम श्रीलंका जाना चाहते थे और बीच में समुद्र आ गया था, समुद्र ने बाधा दी, तो श्री राम ने उनसे समुद्र से विनती की कि भाई हमें रास्ता दो। तो समुद्र ने अपने अभिमान से कहा कि कोई जवाब नहीं दिए, या बोला कि नहीं ऐसे नहीं जा सकते। तो श्री राम जी ने अपना एक बाण निकाला, बोला ये अब बोलो कि क्या तुम्हारी मंशा है। तो समुद्र का देवता आकर के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया श्री राम जी के सामने कि महाराज ये तीर मत चलाना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे मेरे को। तो आप समझ पा रहे हैं इन दोनों कहानियों के बीच में कोई संबंध है। यहां धनुष बाण से कोई मतलब नहीं है, ये संपूर्ण आध्यात्मिक कहानी है। यानी अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे ना धनुष की जरूरत है ना बाण की जरूरत है। मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं। आपने भी ये कहानी जरूर सुनी होगी श्री राम जी की। तो अब मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।